हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हमारे राजस्थान के लोक देवी देवताओं की इस सीरीज के अंदर हम आज हमारे लास्ट लोक देवता मल्लिनाथ जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं अभी मल्लिनाथ जी के बारे में क्लास शुरू करूंगा, तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को समझने का प्रयास करें। मल्लिनाथ जी का जन्म है वो 1358 ईस्वी के अंदर मारवाड़ रियासत के अंतर्गत हुआ था। इनके पिता का नाम मारवाड़ के रावल सलका थे, जो मारवाड़ के शासक थे। इनकी माता का नाम जाड़ीदे था तथा इनके चाचा का नाम कानड़ देव था, जो महेवा के शासक थे। इनके चाचा के बारे में यहाँ पे मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि इनकी जो आगे की जीवनी और इनका जो आगे का शासक बनने के बाद का जो जीवन है वो इनके चाचा के यहाँ से ही शुरू होता है और यहीं से इनके साम्राज्य की जो है वो नींव पड़ती है। तो हम इनके चाचा और इनके कानड़ देव महेवा के शासक के बारे में हम जानते हैं कि इनके पिता की मृत्यु है, जो सलखा मारवाड़ के शासक थे। इनकी मृत्यु 1374 ईस्वी के अंतर्गत हो गई थी और इनके पिता की मृत्यु के बाद में ये अपने चाचा कानड़ देव के यहाँ महेवा चले गए और वहां पे इन्होंने चाचा के अधीन शासन प्रबंधन का कार्य करने लगे। तथा 1374 ईस्वी के अंदर ही इनके चाचा की भी मृत्यु हो गई और ये चाचा की मृत्यु उपरांत महेवा के शासक या महेवा के स्वामी बन गए। और इनके महेवा के स्वामी बनने के बाद 1378 ईस्वी के अंतर्गत इनका युद्ध हुआ था, जो इनके इतिहास का सुप्रसिद्ध युद्ध है, जो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक उनके मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन के साथ हुआ था। और इस युद्ध के अंदर इन्होंने निजामुद्दीन को यहाँ से मार भगाया था अपने साम्राज्य से। तो ये जानकारी आप देख लीजिए। तेरह सौ 78 ईस्वी में इनके इस युद्ध के उपरांत 1390 ईस्वी के अंदर इनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया था, जो इनकी रानी रूपादे के प्रेरणा या रूपादे के कहने के उपरांत आया था। और 1390 ईस्वी में इन्होंने अपनी रानी रूपादे के कहने से ये उगम सिंह भाटी जिनके शिष्य बन गए तथा उनसे दीक्षा प्राप्त करने लगे। और इस दीक्षा उपरांत ये भविष्य दृष्टा और देवताओं के समान चमत्कारी सिद्ध पुरुष बन गए थे, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए थे तथा दीक्षा उपरांत भविष्य दृष्टा देवताओं के समान चमत्कारी सिद्ध पुरुष बन गए थे। इस घटना के उपरांत इन्होंने राजस्थान के जितने भी संत और राजस्थान के जितने भी प्रसिद्ध और सिद्ध जो व्यक्ति थे उनको एक मंच पे लाने का इन्होंने प्रयास किया था तथा इन्होंने एक अपने यहाँ पे जागरण या बहुत ही बड़ा अनुष्ठान रखा था, जिसके अंदर इन्होंने लगभग अपने रियासत और आसपास के सभी संत महापुरुषों को इन्होंने आमंत्रित किया था। तथा इनकी मल्लिनाथ जी की मृत्यु है वो
वो 1399 ईस्वी के अंदर हो गई थी। अब मल्लिनाथ जी के मंदिर, मल्लिनाथ जी के मंदिर लूणी नदी जो राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर नागबाड़ियों से निकलती है तथा कच्छ के रण के अंदर विलुप्त हो जाती है, ये उसी लूणी नदी की बात है। तो लूणी नदी के तटवर्ती गांव तिलवाड़ा, बाड़मेर में है। लूणी नदी के तटवर्ती गांव तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका सुप्रसिद्ध मंदिर है। तथा इनके मेले चैत्र शुक्ल एकादशी से चैत्र कृष्ण एकादशी तक लगभग 1 महीना बहुत ही विराट या सुप्रसिद्ध पशु मेला भरता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लूणी नदी तटवर्ती गांव तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है तथा चैत्र शुक्ल एकादशी से चैत्र कृष्ण एकादशी तक विराट या सुप्रसिद्ध पशु मेला जो इनके यहाँ बढ़ता है। मल्लिनाथ जी की एक उपलब्धि है जो जोधपुर का दक्षिणी परगना है, उसके अंदर उसका दक्षिणी परगने का नामकरण है जो मल्लिनाथ जी के नाम के ऊपर मालानी किया गया है, जो आज भी काफी प्रचलित है और उसकी मान्यता है जोधपुर और बाड़मेर के अंतर्गत। जोधपुर रियासत के अंतर्गत दक्षिणी परगने का नामकरण है जो मालानी नाम पर किया गया। जोधपुर रियासत के अंतर्गत जो दक्षिणी परगना है जोधपुर रियासत का, उसका नामकरण है वो मल्लिनाथ जी के नाम के ऊपर मालानी किया गया है, जिसकी मान्यता जोधपुर और बाड़मेर के अंतर्गत बहुत ही है। और ये जो जानकारी थी मल्लिनाथ जी के बारे में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त है, और जो आगे भी मैंने देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि इसी चैप्टर से और ये जो जानकारी दी है इससे बाहर राजस्थान के अंतर्गत किसी भी एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आगे भी जो भी एग्जाम होंगे उनके अंदर भी यहीं से सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। मल्लिनाथ जी के बारे में मैंने जो भी जानकारी दी है वो आप लोग समझ पाए होंगे, और इसी के साथ मैं मल्लिनाथ जी की क्लास खत्म करता हूँ। उम्मीद करूंगा आप इसी तरह मेरे साथ बने रहेंगे और आप लोगों का सहयोग मुझे इसी तरह मिलता रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।